जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कंजंक्शन के लेक्चर नंबर सेकंड में। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को कर लिया था कंप्लीट कि किस किस तरीके के कंजंक्शन हमें पढ़ने हैं। तो हमें पढ़ना था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमने कर लिया था कंप्लीट। इसके बारे में जितनी भी बातें जाननी थी सब जान चुके थे। उसके बाद पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इसके बाद पढ़ा था कोरिलेटिव कंजंक्शन। कल की क्लास के लास्ट में हमारी ये बातचीत हुई थी कि हम एक एक कंजंक्शन को उठाएंगे और सबको डिटेल में पढ़ेंगे जिससे एरर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हमारे कंजंक्शन एंड से। तो एंड का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एंड का पेयर जो है ना वो बोथ के साथ बनता है और एंड का पेयर बिटवीन के साथ में बनता है। इन दोनों का पेयर आपको हमेशा याद रखना है ना। बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा और बिटवीन के साथ में हमेशा एंड आएगा। अगर कोई दूसरा कंजंक्शन यहाँ लगा के देता है तो वो क्या होगा, एरर होगा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बोथ ही एज वेल एज सी आर रेडी फॉर द पार्टी। बोथ, बोथ आ गया है ना। बोथ ही एज वेल एज सी है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, बोथ का जो पेयर है वो हमारे एंड के साथ में बनता है, यानी एज वेल एज की जगह क्या आएगा, हमारा एंड आएगा। बोथ ही एंड सी आर रेडी रेडी टू गो देयर। आर यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि दोनों की बात हो रही है। बोथ दोनों, दोनों क्या है, प्लूरल हो गए। तो यहाँ पे प्लूरल हमारा वर्ब आया है जो कि है आर। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं। आई विल डिस्ट्रीब्यूट, ये DIS, आई विल डिस्ट्रीब्यूट, कितना एरर है यार। आई विल डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स बिटवीन हिम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। मैं इन चॉकलेट्स को क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बिटवीन हिम एंड हिज फ्रेंड्स। बिटवीन का पेयर किसके साथ बनता है, एंड के साथ में, यानी एज वेल एज यहाँ पे क्या है, गलत है। आ गया समझ में। तो क्वेश्चन में आपको कहीं भी बिटवीन के साथ में एंड का पेयर ना दिखे तो एरर मार्क कर देना। बोथ के साथ में एंड का पेयर ना दिखे तो एरर मार्क कर देना। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। तो एंड का ही हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। देखो हमने क्या पढ़ा होता है कि जैसे हमें बहुत सारी चीजें लिखनी तो हम कोमा कोमा लगा लगा के लिखते हैं। और क्या पढ़ा है कि जो लास्ट वाली चीज रहती है उसमें हम एंड लगा देते हैं, है ना। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम कोमा का यूज करते हैं तो उसके साथ में एंड का यूज नहीं करते, या तो कोमा यूज कर लो या फिर एंड यूज कर लो। लेकिन क्या होता है, एग्जामिनर आपको कभी कभी कोमा के साथ में एंड लगा के दे देता है जो कि वहां पे बिल्कुल सही रहता है। ये पता है किस लिए देता है, ये देता है आपके ड्रामेटिक पोज के लिए। ड्रामेटिक पोज का मतलब देखना, देखना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ एक ड्रामा लैंग्वेज में। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज रेडी टू हेल्प यू। ये कोमा जो है ना, कोमा जो है ये पोज के लिए दे रहा है। हिंदी मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का, रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। ये कोमा यहाँ पे एक पोज दे रहा है। कैसे पोज दे रहा है, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज रेडी टू हेल्प यू। ये क्या दे रहा है, एक पोज दे रहा है। कैसा पोज दे रहा है, ड्रामेटिकल पोज दे रहा है ना, ड्रामेटिक पोज दे रहा है। तो एग्जाम में अगर आपको कोमा के साथ में एंड दिखे तो वहां पे एरर मार्क मत करना, बस इसलिए आपको ये बताया गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ जो कि है हमारा बट। क्या है, बट। तो बट का पहला फंक्शन ये है कि बट हमारा, बट का मतलब सबको पता है ना, होता है परंतु, परंतु, किंतु, लेकिन, सबको पता है। ठीक है, तो बट जो है हमारा कंजंक्शन है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने का काम करता है। कॉन्ट्रास्ट दिखाने का क्या मतलब है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने का मतलब है जब हमें किसी पॉजिटिव बात से नेगेटिव बात पे चलना हो ना, जैसे किसी पॉजिटिव बात से नेगेटिव बात को अचानक से बोल रहा हूँ तो हम किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन बट का यूज करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई नेगेटिव बात बोलते बोलते अचानक पॉजिटिव बात बोलनी होगी तो वहां पे हम कंजंक्शन बट का यूज करते हैं, है ना। तो बट हमारा क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, जो कि ज्वाइन करता है किसी पॉजिटिव बात को अचानक से नेगेटिव से रिलेट करने के लिए, या फिर किसी नेगेटिव, कोई नेगेटिव बात चल रही है और अचानक से उसमें पॉजिटिव बात बोलनी हो, है ना। नेगेटिव बात करते करते कोई पॉजिटिव बात करनी हो तो क्या करेंगे, हम कंजंक्शन बट से उसको जोड़ेंगे, नेगेटिव वाली बात को और पॉजिटिव वाली बात को। चलिए इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर है आपका ये फर्स्ट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट।
वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। वह गरीब है ना। ये क्या है, थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। आया समझ में, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो किसको, अगर मैं इसको ऐसे बोलता ना, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, वह गरीब है और ईमानदार है, तो कोई सेंस नहीं बना रहा। मैं इस बात को ऐसे बोलूंगा, ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। नेगेटिव बात को पॉजिटिव बात से जोड़ने के लिए मैंने कंजंक्शन बट का यूज करा, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही इज एज रिच एज बट नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड। ही इज एज रिच एज, वह उतना अमीर है जितना कि उसका दोस्त है, लेकिन बट नॉट सो इंटेलिजेंट, लेकिन उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसका फ्रेंड है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कंजंक्शन बट का यूज हो रहा है। देखना कैसे, ही इज एज रिच एज, वह उतना ही अमीर है ना, ये पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन बट नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड, लेकिन अपने फ्रेंड जितना वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव बात होगी। एक पॉजिटिव बात को एक नेगेटिव बात से जोड़ने के लिए हमने कंजंक्शन बट का यूज करा। यहाँ पे अगर एंड का यूज करके देगा तो एरर मार्क कर देना। ठीक है, तो आपको थोड़ा मीनिंग निकालना है, उसको समझना है। अमीर है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो आपको जहां कॉन्ट्रास्ट दिखे वहां कंजंक्शन बट का यूज करना है। बढ़ते हैं बट के नेक्स्ट फंक्शन पे, है ना। इसको मैंने थोड़ा अलग से लिख दिया है, काम यहाँ पे भी वही है कि बट जो है हमारा, बट हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। जैसे उन वर्ड्स में दिखा रहा था, फ्रेज में दिखा रहा था, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखाएगा। सिंपल सा है, देखना जरा। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिडंट कम, मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वह आया नहीं। मैंने उसे इनवाइट किया था, कुछ पॉजिटिव बात हो रही है ना, ऑप्टिमिस्टिक बात हो रही है, लेकिन वह आया नहीं यार, मैंने तो बुलाया था वो, लेकिन वो आया नहीं। तो ये थोड़ा नेगेटिव बात हो गई। जब नेगेटिव बात हो जाती है, कौन जोड़ता है पॉजिटिव को नेगेटिव से, सर बट कंजंक्शन जोड़ता है। यहाँ पे एंड कंजंक्शन या दूसरा कंजंक्शन लगा गया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, द मूवी वॉज टू लॉन्ग, ये जो टू है ना थोड़ा नेगेटिव का सेंस देता है। द मूवी वॉज टू लॉन्ग, मूवी यार बहुत लंबी थी, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग, लेकिन वो इंटरेस्टिंग थी। ये जो टू वर्ड है ना, आप एडवर्ब में पढ़ेंगे, ये जो टू वर्ड है थोड़ा नेगेटिव वाला सेंस देता है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है मूवी बहुत लंबी थी यार लेकिन इंटरेस्टिंग थी। तो ये आपकी पॉजिटिव, ये नेगेटिव बात हो गई कि मूवी यार बहुत लंबी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। ये क्या है, पॉजिटिव बात, कॉन्ट्रास्ट दिखाने की बात हो रही है, तो बट कंजंक्शन का यूज करा। चलो आगे बढ़ते हैं। बट का नेक्स्ट फंक्शन ये है कि बट जब भी हमारा, देखो बट हमारा दो तरीके से काम करता है। एक कंजंक्शन, कंजंक्शन का यूज हमने दो पढ़ लिया है, आगे समझ में। कंजंक्शन का दो यूज पढ़ लिया है, दोनों का मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा फंक्शन ये है कि बट हमारा प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह, प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। जब हमारा बट प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो वो मीनिंग देता है हमारा के अलावा, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट, इसके अलावा, है ना, सिवाय इसके, है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि बट हमारा प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है या कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, डाउट आता है यहाँ। तो ध्यान रखना, जब भी बट हमारा प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो अपने बाद में क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में क्या पढ़ाया गया है आपको कि बट हमारा जो प्रेपोजिशन है वो कब भी आता है तो अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है ना। तो बट के बाद में जब भी आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिले तो समझ जाना वहां प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। और कंजंक्शन की तरह काम करता है जब वहां पे कॉन्ट्रास्ट दिखाने की बात हो, है ना। अगर कोई भी चीज एक आपको पता है कि कॉन्ट्रास्ट दिखाता है या अपने पास ऑब्जेक्ट लेता है तो आप दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये यहाँ पे बट हमारा कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है। चलिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, एवरीबडी बट हिम वाज देयर। यहाँ पे मैंने देखा बट आ गया, अब बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है या क्या है। आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना, क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाने की बात हो रही, एवरीबडी बट हिम वाज देयर, कोई कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही कि कोई पॉजिटिव बात को नेगेटिव बात से जोड़ा जा रहा, नहीं। यानी बट का दो ही फंक्शन होता है, जब ये यहाँ कंजंक्शन की तरह काम नहीं कर रहा तो किसकी तरह काम कर रहा है, प्रेपोजिशन की तरह। चलो प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट भी लिया, लो सर दो बार ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि बट हमारा प्रेपोजिशन है। जब बट हमारा प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो किसका मीनिंग देगा, के अलावा। तो सेंटेंस पढ़ना, एवरीबडी बट हिम वाज देयर, एवरीबडी एक्सेप्ट हिम, सिवाय उसके, सब कोई कहा था,
एवरीबडी वाज देयर, सब कोई वहां था सिवाय उसके। आगे समझ में? तो बट यहाँ पे किसका मीनिंग दे रहा है? एक्सेप्ट का मीनिंग दे रहा है, के सिवाय के अलावा का मीनिंग दे रहा है, जब ये काम कर रहा है प्रेपोजिशन की तरह। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आई हैव नथिंग टू से बट द ट्रूथ। आई हैव नथिंग नथिंग टू से बट द ट्रूथ। आप बताना यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है क्या? तो आप बोलोगे नहीं। और दूसरी बात ये, बट प्रेपोजिशन है की तरह काम करेगा तो अपने बाद में क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा, है ना। तो इसने अपने बाद क्या लिया है? ऑब्जेक्ट लिया है। और ये सारी बातें है ना, ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। ऑब्जेक्ट इसका क्या क्या बन सकता है ना, ये सारी बातें बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हम पढ़ चुके हैं। हिंदी मीनिंग निकालना, जब बट हमारा प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा, यहाँ भी प्रेपोजिशन था, तो क्या मीनिंग देगा? एक्सेप्ट का। आई हैव नथिंग टू से एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरे पास सच कहने के सिवाय कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय सच के, सिवाय ट्रूथ के। ठीक है, तो बट का ये होता है तीसरा फंक्शन समाप्त। आगे बढ़ते हैं। तो बट का कंपाउंड बनता है हमारा, एक बनता है हमारा नॉट ओनली, चेंज, एक बनता है हमारा नॉट ओनली, और इसमें बट का यूज हो रहा है, ये हो गया हमारा बट ऑल्सो। तो यही है हमारा बट का चौथा फंक्शन, जिसमें नॉट ओनली जो है आप कह सकते हैं, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये एक तरह का फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपको याद रखना है, नॉट ओनली आएगा और उसने बाद में अपने बाद एक सब्जेक्ट लिया है, फिर बट वो ऑल्सो आएगा और उसने अपने बाद में सब्जेक्ट लिया है। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट तो आपके पास आ गया, सब्जेक्ट आपके पास में आ गया। अब जो है बात, सब्जेक्ट आगे, सेंटेंस बनाने के लिए क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, जो वर्ब है ना, ये नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी जो इसके पास में सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आएगा, ना कि हमारे पीछे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा नॉट ओनली के साथ जुड़ा हुआ है। आगे समझ में? फिर से समझाता हूँ आपको। फॉर्मेट है, आप कह सकते हैं एक तरह का। नॉट ओनली ने अपने बाद सब्जेक्ट लिया, बट ऑल्सो ने अपने बाद सब्जेक्ट लिया। सेंटेंस बनाने के लिए वो अपने साथ में वर्ब लेगा। याद ये रखना है कि जो सब्जेक्ट आएगा ना, वो वर्ब आएगा ना, वो नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी बट ऑल्सो वाले के साथ आएगा, है ना। और नॉट ओनली वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इन बातों को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नॉट ओनली। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हटा के ना सेकंड वाला देखते हैं पहले। Not only my sister, but also my brother like ice cream. Not only, है ना, ना ही सिर्फ मेरी बहन, but also, लेकिन मेरा भाई भी, है ना, like आइसक्रीम। तो मैंने क्या बोला था? नॉट ओनली ने अपने बाद में सब्जेक्ट लिया, बट ऑल्सो ने अपने बाद में सब्जेक्ट लिया, है ना, और सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब तो आएगा ही आएगा। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? लाइक है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? सर नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माई ब्रदर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट अपने बाद में कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर। तो ये लाइक की जगह क्या होगा? लाइक्स होगा। वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल है और एस लगा के इसका क्या बना दिया? सिंगुलर। आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे। देखना, नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वाज प्लेइंग क्रिकेट। ना ही सिर्फ राहुल लेकिन उसके दोस्त भी क्रिकेट खेल रहे थे, है ना, क्रिकेट खेल रहे थे। नॉट ओनली आया, सब्जेक्ट आया, बट ऑल्सो आया, सब्जेक्ट आया, और सेंटेंस बनाने के लिए इसके बाद में क्या आया? एक वर्ब आया। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिज फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वाज नहीं वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाज की जगह वर आएगा, यहाँ लाइक की जगह लाइक्स आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है? देखो, हिंदी मीनिंग नहीं समझनी तो कोई बात नहीं, आप भी फॉर्मेट जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। अब मैं आपको थोड़ा सा रीजन बता देता हूँ क्यों हो रहा है कि वर्ब जो है ये नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो हिंदी मीनिंग निकालना, ना ही सिर्फ राहुल बट ऑल्सो, लेकिन उसके फ्रेंड्स भी क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। रहे थे, वर्ड याद रखना, रहे थे। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूं, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो राहुल वाज प्लेइंग क्रिकेट, का हिंदी में क्या आया? ना ही सिर्फ उसके दोस्त, लेकिन लेकिन राहुल भी क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे रहा था किसके लिए आ रहा है? राहुल के लिए। राहुल क्या है? सिंगुलर। ये क्या है? फ्रेंड्स। यानी जो आप हिंदी मीनिंग बोल रहे हैं ना, उसमें हम ना जो आपका सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, इसलिए जो वर्ब है, हम इसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। आगे समझ में?
ठीक है। इसके हिंदी मीनिंग की वजह से हमने ऐसा करा कि नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब चूज किया। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, एरो एरो। हाँ, सेंटेंस नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी इज डूइंग हिज हर इट्स दियर होमवर्क। बताना जरा। नॉट ओनली के साथ में सब्जेक्ट ही, बट ऑल्सो के साथ में सब्जेक्ट सी, है ना। और सी हमारा क्या है, सिंगुलर। इसके बाद क्या है, अपना वर्ब यूज करना है। कौन सा करेंगे, वर्ब हम इज यूज करेंगे। क्यों, आर को काट देंगे। सी हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर वर्ड के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, अब आगे चुनना। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो सी इज डूइंग हिज हर दियर इट्स होमवर्क। अब बताना क्या आएगा, तो आप बोलोगे ना ही वह कर रही थी अपना काम। यानी जो आप हिंदी मीनिंग बोलते हैं ना, वो सी के अकॉर्डिंग बोलते हैं, और सी के लिए हम हर का यूज करेंगे। हिज गलत है, दियर गलत है, इट्स गलत है। आगे समझ में। तो पोजेशन भी अगर दिखाना होगा तो आपको नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिखाना है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। आगे समझ में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ के, है ना। ये हमारा बढ़ का नेक्स्ट फंक्शन जो कि है, जब आपके सेंटेंस में नॉट ओनली और उसके साथ में बट ऑल्सो का यूज हो रहा हो, और उस सेंटेंस में एक कॉमन वर्ब का यूज हो रहा हो। एक वर्ब का ही, कॉमन वर्ब का मतलब है एक एक ही वर्ब दो दो बार यूज हो रही हो, तो उस वर्ब को आपको एक बार यूज करना है, सिंगल टाइम यूज करना है। आप चाहे तो उसका फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखना, ही नॉट ओनली विजिटेड पेरिस बट ऑल्सो रोम। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ना ही सिर्फ उसने विजिट करा पेरिस, बट ऑल्सो रोम। यानी उसने ना ही सिर्फ पेरिस विजिट करा, और बट ऑल्सो रोम, रोम भी विजिट करा। यानी इसने पेरिस को भी विजिट करा है, और इसने रोम को भी विजिट करा है। यानी जो विजिट करने का हमारा वर्ब है, जो एक्शन है, वो क्या हो रहा है, दो बार। यानी ये जो हमारा क्या है, एक कॉमन वर्ब है। कॉमन वर्ब है तो इसे हम एक बार यूज करेंगे। क्या है, यहाँ पे एक बार यूज हो रहा है, हाँ यूज हो रहा है। तो यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। जब भी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर बन रहा हो, उसके साथ में कॉमन वर्ब आती है, और उसका एक बार यूज हो रहा हो, तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा, एक बार ही यूज करना है। हो रहा हो नहीं, एक ही बार यूज करना है। जब कॉमन वर्ब हो तो उसको आपको एक बार ही यूज करना है। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, देखना जरा। सब्जेक्ट बनेगा, और उसके बाद में आपको लिखना है कॉमन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में आपको कॉमन वर्ब लिखना है। जैसे विजिट करने का है तो, है ना, ईट करने का है, या खरीदने का है ना। जो भी आपका, जैसे उसने एक ना ही सिर्फ एक पेन खरीदा बल्कि एक नोटबुक भी खरीदा, है ना। तो इसमें दोनों चीज को क्या कर रहे हैं, बाउट कर रहे हैं, खरीदा जा रहा है। तो वो क्या हो गया, कॉमन वर्ब। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो कॉमन वर्ब लिख देना। उसके बाद आपका नॉट ओनली आएगा, और उसके बाद आपका एक ऑप्शन बट ऑल्सो आएगा, उसके बाद में आपका दूसरा ऑप्शन। चलिए समझते हैं। ही नॉट ओनली विजिटेड पेरिस बट ऑल्सो रोम। हमने ये तो देख लिया, विजिट करने का काम हो रहा है दोनों बार। यानी ये कॉमन वर्ब है। कॉमन वर्ब एक बार यूज हो रही है, चलो ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है हमारे फॉर्मेट की। फॉर्मेट देखना कैसे ही बैठ रहा है, जब कॉमन वर्ब हो तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन वर्ब हमारा विजिटेड जो है, वो किसके बाद आना चाहिए, हमारा यहाँ आना चाहिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सेंटेंस सही कैसा होगा, ही विजिटेड नॉट ओनली पेरिस बट ऑल्सो रोम। ये फॉर्मेट में क्या है, एरर है। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट हमारा गलत है। ये सही कैसे होगा, तो सही ऐसे होगा, ही विजिटेड, उसने विजिट किया, नॉट ओनली पेरिस बट ऑल्सो रोम। जो आपका कॉमन वर्ब था वो सब्जेक्ट के तुरंत पे बाद आया, है ना। जो आपका कॉमन वर्ब था सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया, यानी ये वाला सेंटेंस आपका सही हुआ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सी नॉट ओनली बॉट अ पेन बट ऑल्सो बॉट अ नोटबुक। यानी दोनों जगह उसने ना ही सिर्फ एक कलम खरीदी, लेकिन एक किताब भी, एक पुस्तक भी खरीदी। यहाँ पे आप देखेंगे बोट और बोट, है ना, खरीदने का काम हो रहा है। यानी ये क्या है, आपका कॉमन वर्ब है। कॉमन वर्ब जब होता है तो एक बार यूज करा जाता है। लो जी, गलत हो गया पहली बार में। दूसरी बात, ये जो बोट है ना आपका, कॉमन वर्ब की तरह यूज होगा तो वो सी, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आएगा। यानी दो दो बार गलत हो गया सेंटेंस।
सही कैसे होगा? तो सही ऐसे होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका कॉमन वर्ब, उसके बाद आपका नॉट ओनली, उसके बाद में नॉट ओनली का ऑप्शन, उसके बाद बट ऑल्सो के बाद में उसका ऑप्शन। तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। तो ये था आपका फॉर्मेट, नॉट ओनली बट ऑल्सो को सेंटेंस में यूज हो रहा हो, कॉमन वर्ब हो तो कॉमन वर्ब को एक बार यूज करना है, और उसका फॉर्मेट कैसा होगा? जो कॉमन वर्ब है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना चाहिए, इधर उधर नहीं। अगर इधर उधर कर रहा है एग्जामिनर तो उसको गलत मार्क कर देना। ये थोड़ा मिटा दूं क्या एरो? नहीं सही रहेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट बट का। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जब आपका यूज हो रहा हो सेंटेंस में फिर से, लेकिन अब आपका वर्ब क्या हो? अनकॉमन हो या फिर नॉन कॉमन है। यानी उसने एक पेंसिल खरीदी, है ना, और वो ग्राउंड में क्रिकेट खेली, है ना, उसने एक पेंसिल खरीदी और ग्राउंड में क्रिकेट खेली। यहाँ क्रिकेट खेलने का काम एक एक्शन और पेंसिल खरीदने का दूसरा एक्शन, जब ऐसे दो दो वर्ब आ रहे हो, यानी वर्ब आपका कॉमन ना हो, तब उसका फॉर्मेट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझना जरा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अब वर्ब आपका कॉमन नहीं है, वर्ब आपका कॉमन नहीं है तो सीधा क्या लपेट देना? नॉट ओनली को लपेट देना, उसके बाद नॉट ओनली का वर्ब, उसके बाद बट ऑल्सो, फिर आपका बट ऑल्सो का वर्ब। ठीक है, आगे समझ में चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सी नॉट ओनली रीड्स नॉवेल बट ऑल्सो राइट्स पोएट्री। क्या यहाँ पे देखना, सेंटेंस समझना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बन रहा है, चलो ठीक है। एग्जामिनर पता है क्या करता है? नॉट ओनली के साथ में ना केवल बट लिख के दे देगा, या फिर ऑल्सो, यानी वो पेयर में भी एरर देता है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, पेयर भी आपको अच्छे से याद में रखना है कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का पेयर बनेगा। दूसरी बात यहाँ पे चेक करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक पढ़ने का काम हो रहा है नोवेल, और दूसरा लिखने का काम हो रहा है, यानी हमारी नॉन कॉमन वर्ब है। नॉन कॉमन वर्ब में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नॉट ओनली आता है, और नॉट ओनली अपने बाद में वर्ब लेता है, फिर आपका बट ऑल्सो आता है, और बट ऑल्सो अपने बाद में वर्ब लेता है। यानी ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस सेंटेंस में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। द टीचर नॉट ओनली गिव द होमवर्क बट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली। जो टीचर है वो ना ही सिर्फ होमवर्क देते हैं, गिव ये आपका एक्शन है, ये आपका वर्ब है ना, बट ऑल्सो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का भी आपका दूसरा वर्ब है। चलो इसको वैसे ही समझते जैसे पिछला समझा। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का पेयर बन रहा है, यहाँ पे दो दो काम हो रहा है, दो दो वर्ब है, यानी वर्ब आपका कॉमन नहीं है। जब वर्ब आपका कॉमन ना हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बन रहा हो, तो फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली, नॉट ओनली अपने बाद में वर्ब लेगा, बट ऑल्सो लिया, बट ऑल्सो ने अपने बाद में अपना वर्ब लिया। ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, इसको याद रखना है। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। और बट का फंक्शन होता है यहाँ पे समाप्त। बट के बारे में नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, कैसे प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, कैसे। बट के बारे में जितनी भी बातचीत थी हमें पढ़नी थी, सारी हो चुकी है, समाप्त। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ, जो कि है हमारा और। इसका मतलब क्या होता है? या, है ना, जैसे मैं लिखता हूँ रोहन और सोहन इज कमिंग हेयर। या तो रोहन और लिखा है ना, और का मतलब होता है या, है ना, या तो रोहन आ रहा है नहीं तो सोहन आ रहा है ना, और का मतलब होता है या। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, सब्जेक्ट आएगा, और आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना, या फिर कह सकते हैं नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा, यही तो होता है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन प्रोनाउन बनता है, सिंपल बात। कहने वाली बात ये है, सेंटेंस में जब भी आपका और आए, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा हो, है ना, सेंटेंस में आपका और आए, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा हो, तो उसके साथ में क्या आएगा? वर्ब आएगा। भाई सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बात यहाँ पे ये है, जब सेंटेंस में आपका और आ रहा हो तो आपके और के जो बार वाला सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आता है। एग्जाम्पल देखना, समझना ऐसा क्यों हो रहा है। रोहन और सीमा इज कमिंग हेयर। मैंने आपसे बोला इसकी जरा हिंदी में नहीं निकालना, तो आप क्या बोलोगे? रोहन या सीमा यहाँ आ रही है, रोहन या सीमा
सीमा यहाँ आ रही है, आपने जो वर्ब बोला आपने किसके अकॉर्डिंग बोला, सीमा के अकॉर्डिंग बोला कि सीमा आ रही है। आपने ऐसे नहीं बोला रोहन या सीमा आ रहा है, ऐसा नहीं, आपने बोला रोहन या सीमा आ रही है ना। बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज करा, इसलिए जो आपका बाद वाला सब्जेक्ट है ना, नियर बाई सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही और हिज फ्रेंड्स इज आर कमिंग हियर। ही आ रहा है, नहीं तो उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं। आ रहे कहाँ पे, यहाँ पे और से जुड़ रहा है। इसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब कौन सा आएगा, नियर बाई सब्जेक्ट का कोडिंग आएगा। हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो आर यहाँ पे सही है, इज गलत हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द टीचर और द स्टूडेंट्स हैज मेड अ मिस्टेक। टीचर ने नहीं तो स्टूडेंट्स ने क्या करी है, एक मिस्टेक करी है ना। टीचर एक सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट हमारा दूसरे सब्जेक्ट हो गए। ये हो गया हमारा और, क्या कर रहा है, कंजंक्शन है, जोड़ रहा है। हमने पढ़ा जब और आए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़े, सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की जरूरत है, तो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, या कह सकते हैं बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है, नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। हैज तो हमारा सिंगुलर होता है, यहाँ पे क्या चाहिए, हैव चाहिए। तो अब जाके आपका सेंटेंस ये वाला सही हुआ। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आइदर के साथ में और का पेयर बनता है, और का ही फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन ये है कि आइदर जो है ना आपका, आइदर का पेयर जो होता है वो और के साथ बनता है। सेम वही नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली बात हो रही है। जब आइदर के साथ में आपका सब्जेक्ट आएगा, और के साथ में आपका सब्जेक्ट आएगा, और जो सब्जेक्ट है मतलब जो वर्ब है सेंटेंस बनाने के लिए जो आएगा, नेसेसरी है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा, नियर बाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से, है ना। ये भी सेम था, जब सेंटेंस में आपका सिर्फ और आ रहा हो तो भी बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जब सब्जेक्ट में सेंटेंस में आइदर और आ रहा हो तब भी आपका बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, आइदर ही और सी इज आर डूइंग हिज हर दियर इट्स वर्क। देखते हैं, आइदर और पेयर बन रहा है, आइदर के साथ और का पेयर ही बनना चाहिए। एग्जामिनर कुछ गलत करके देगा तो एरर मार्क कर देना, है ना। आइदर और, है ना, यहाँ पे आइदर के साथ में एक सब्जेक्ट सी, और के बाद में दूसरा सब्जेक्ट, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है। सी हमारी सिंगुलर है, यहाँ पे इच करेंगे, आर गलत। डूइंग, हिज आएगा, हर आएगा, इट्स आएगा, दियर आएगा, वर्क आएगा, है ना। तो बताओ, सी जो है वो फीमेल है, फीमेल के लिए यूज करते हैं हर का, इट्स गलत, इट्स दियर गलत, और आपका हिज भी गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे वर्ब दिखानी हो, पोजीशन दिखानी हो, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले में भी यही केस था कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर सेकंड की तरफ, जो कि है आइदर रोहन और हिज फ्रेंड आर कॉलिंग यू राइट नाउ। या तो रोहन या उसका दोस्त तुम्हें कॉल कर रहे हैं अभी। आइदर और आया, आइदर के बाद में सब्जेक्ट, और के बाद में सब्जेक्ट, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आता है। हमने देखा फ्रेंड ये तो सिंगुलर होता है, इसके साथ में आर क्या कर रहा है, इज यूज करो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आइदर द फादर और हिज चिल्ड्रन इज सिटिंग इन द कार। आइदर द फादर, आइदर और के साथ पेयर बन रहा है, चलो ठीक है, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद में बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है। चिल्ड्रन जो होता है आपका वो प्लूरल होता है ना। चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल होता है। चिल्ड्रंस आपका वर्ड ही गलत होता है। आगे समझ में, यहाँ पे इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए में आर का यूज करना पड़ेगा, इज यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा और का दूसरा फंक्शन। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, फिर से वही बात, आइदर के साथ में और आएगा, वही वाली कहानी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली। आइदर के साथ में जब और आएगा और आपका कॉमन वर्ब आएगा, तो उस वर्ब को एक बार यूज करना है, सिंगल टाइम यूज करना है ना। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद आप कॉमन वर्ब को लिख देना, है ना। या इसको मैं आपको रुक के पढ़ाता हूँ, पहले एग्जाम्पल समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
ही विल आइदर बाय अ कार और अ बाइक। आपने देखा आइदर के साथ में और का पेयर बन रहा है। अब यहाँ पे बाय की बात हो रही है, या तो वो कार खरीदेगा या तो वो बाइक खरीदेगा, यानी बात यहाँ पे खरीदने की हो रही है। कार खरीदेगा या बाइक खरीदेगा, बात दोनों जगह खरीदने की हो रही है। वर्ब आपका कॉमन है। जब वर्ब कॉमन होता है तो दोनों दो वर्ब की जगह सिर्फ एक वर्ब आपका यूज होता है। दो वर्ब की जगह सिर्फ एक वर्ब यूज होता है। क्या यहाँ पे एक बार वर्ब यूज हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मेट भी तो चेक करना है। फॉर्मेट क्या है? जब भी सेंटेंस में आपका कॉमन वर्ब हो तो सब्जेक्ट के बाद में आपको कॉमन वर्ब का यूज करना है, और उसके बाद में आपका आइदर, और उसके बाद में आपका और। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको कॉमन वर्ब का यूज करना है, उसके बाद आइदर और उसके बाद में और। आगे समझ में? अब देखना, ही विल आइदर बाय अ कार और अ बाइक, है ना। अब बाई आपका कॉमन वर्ब है। क्या कॉमन वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बाद आ रहा है? और एक डाउट ले लेते हैं आपका, थोड़ा मिटा के। आपने बोला सर विल भी तो वर्ब है, ये ही के बाद तो आ रहा है, और बाई आपका वर्ब है, इससे क्या मतलब है? विल आ तो रहा है, एक वर्ब तो आ रहा है, लेकिन दोस्त मेरी बात समझना, विल बाई हमेशा एक साथ रहता है, ये आपका वर्ब कंपाउंड है। और जब भी हम ये सारी बात कर रहे हैं ना कि कॉमन वर्ब, है ना, तो ये जो आपकी विल वाली वर्ब है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब आपका एक्शन शो नहीं करती है। खरीदने का काम आपका जो है वो मेन वर्ब ही शो करेगा। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं सारी मेन वर्ब से रिलेटेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे विल से मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पे बाई से, कि बाई हमारे यहाँ आना चाहिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर इस सेंटेंस में आपका कॉमन वर्ब है तो। हमने देखा बाई यहाँ पे ही के सब्जेक्ट के बाद है ही नहीं, इस सेंटेंस को काटा मार दो। सही क्या होगा? तो सही ये होगा, सब्जेक्ट आया तुरंत बाद आपका वो आ गया, वर्ब आ गया, कौन सा? कॉमन वर्ब आ गया। अब आपने आइदर लिखा और लिखा, उसके बाद आपका जो भी है उससे एरर नहीं आता है, तो ये हो गया आपका सही। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं एग्जांपल पे। दे आइदर विल ईट पिज्जा और ईट बर्गर फॉर द लंच। या तो वो बर्गर खाएंगे या तो पिज्जा खाएंगे लंच में, है ना। बात यहाँ खाने की हो रही है, दो बार बार यूज कर रखा है। लो भाई गलत कर दो इसको, है ना, इसको क्या कर दो? गलत कर दो। सेंटेंस सही कैसे होगा? ईट पहली बात तो आपका कॉमन वर्ब है, दो बार यूज कर रहा है, गलत है। सही कैसे होगा? ये जो ईट वर्ब है ना, ये जो ईट वर्ब है, ये आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना पड़ेगा, है ना। और ये विल लगा रखा है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको भी ले चलो उठा के। सेंटेंस आपका सही ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब का यूज करना है ना, और विल के साथ में ही ईट आएगा आपका हमेशा, है ना। ऐसा नहीं यहाँ पे ईट को लिखा, विल को हटा दिया, दूसरी जगह लगा दिया, ऐसा नहीं मेरे भाई। आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा होगा कि विल ईट आपका एक साथ ही रहता है जब भी वो फ्यूचर टेंस के बारे में बात करता है। दे आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब कॉमन वर्ब के बाद में आपका आइदर आया और आया। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है फिर से वही नॉन कॉमन वर्ब वाली, जब आइदर और का पेयर बन रहा हो और आपका कॉमन वर्ब ना हो, कॉमन वर्ब ना हो, आइदर और का पेयर और नॉन कॉमन वर्ब ना हो, तो उसका फॉर्मेट ऐसे बनेगा। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब ध्यान रखना, ये है ना आपका डिफरेंट है, डिफरेंट है नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट से। आगे समझ में, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा था? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका नॉट ओनली आ रहा था, उसके बाद वर्ब आ रहा था, बट ऑल्सो आ रहा था, उसके बाद वर्ब आ रहा था। लेकिन आइदर और में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका पहला वर्ब आएगा, उसके बाद आपका आइदर आएगा, उसके बाद आपका दूसरा वो आएगा, आपका और आएगा, उसके बाद में आपका दूसरा वर्ब आएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या हो रहा था? जब नॉन कॉमन वर्ब था, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट ओनली का यूज कर रहे थे, फिर वर्ब यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो आपका वो रहेगा ना पार्ट, उसमें आप पहले वर्ब का यूज करेंगे फिर आइदर का यूज करेंगे, जब सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। चलिए चेक करते हैं एग्जाम्पल से। दे विल प्ले आइदर फुटबॉल और वॉच अ मूवी। या तो वो क्रिकेट खेलेंगे या तो वो एक मूवी देखेंगे। प्ले एक एक्शन, वॉच दूसरा एक्शन, है ना। या तो खेलेंगे फुटबॉल या तो मूवी देखेंगे। जो हमारी नॉन कॉमन वर्ब है, ठीक है, तो और आइदर और का पेयर बन रहा है, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट होता है कि आप पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और आप उसके तुरंत बाद पहला वर्ब यूज करेंगे। क्या यहाँ पे पहला वर्ब यूज हो रहा है? तो हाँ सर यहाँ पे यूज हो रहा है।
विल प्ले का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका आइदर आया, फिर और आया, और ने अपने बाद में वर्ब लिया, यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है, फॉर्मेट बिल्कुल सही बन रहा है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ही ईट्स आइदर एप्पल्स और ड्रिंक्स जूस एवरी मॉर्निंग। वो रोज सवेरे या तो सेब खाएगा या तो जूस पिएगा। इस सेंटेंस में आपके पास दो वर्ब आ रहे हैं, एक आ रहा है ईट्स का। सबसे पहले देखो, सब हटाओ, कैसे भी सोल्व कर लो, आपकी इच्छा है। आयदर के साथ में और का कॉन्सेप्ट बन रहा है। हाँ, अब चेक करो, मतलब कौन सा वाला फॉर्मेट, तो आप चेक करोगे कि इसमें ईट एक जगह खाने की बात हो रही है, एक जगह पीने की बात हो रही है ना। एक जगह खाने की बात हो रही है, एक जगह पीने की बात हो रही है, तो आपके दिमाग में क्लिक करा, ये है नॉन कॉमन वाला, नॉन कॉमन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है, ही के तुरंत बाद आपको किसका यूज करना है? ही के तुरंत बाद आपको पहली वर्ब का यूज करना है, उसके बाद आपको आइदर का यूज करना है, उसके बाद आपके पास और आएगा, और के बाद में आपका दूसरा ऑप्शन आएगा। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? हाँ सर, नॉन कॉमन वर्ब का कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें एक ही वर्ब का यूज करना है, ना कि आइदर का। ना, नॉट ओनली वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है। आइदर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है नॉन कॉमन वर्ब वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है पहले वर्ब, उसके बाद आपको आइदर, फिर उसके बाद में और उसके बाद में उसका वर्ब। आगे समझ में? चलो, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम नाइदर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कहाँ है? हाँ, नाइदर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका बिल्कुल मिलता जुलता है, सेम टू सेम है आइदर और से। तो गला भी थोड़ा ठीक नहीं है, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। ठीक है, धन्यवाद।